आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से आपके साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट हुई हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप आपके व्यूज और या जो भी फीडबैक हो बताइएगा। आपके अपनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि उनको भी इस रीडिंग का लाभ हो। और आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे दूसरी 6 राशियों के बारे में। पहली 6 राशियों की रीडिंग हमने पार्ट 1 में आपको बताई और दूसरी 6 राशि की रीडिंग अब आज हम करेंगे कि जुलाई मंथ की जो है ये कैसा रहेगा आप सभी के लिए और क्या है जुलाई मंथ में जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सो आज की जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है लिब्रा। सो लिब्रा यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22 के दौरान। क्या है लिब्रा राशि के लोगों के लिए ये हम जानते हैं और उनके लिए क्या ऐसी गाइडेंस आ रही है। लिब्रा राशि के जो लोग हैं इनको यहाँ पर अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। और उसके अलावा ये भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा कोई अगर आपके ऊपर डोमिनेट करता हो तो उनको किस तरह से आपको रोकना है। एक सही गैप, सही डिस्टेंस किस तरह से आपको मेंटेन करना उनके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये भी आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि अगर आपको कोई भी ऐसी चुनौती आपको सामने अगर फेस आप कर रहे हो, कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, चाहे वो मे बी आपके वेट लॉस के लिए हो, चाहे वो आपके मे बी मैरिज के लिए हो, ये सभी चीजों में मुझे यहाँ पे कोई नई एक उम्मीद जो है इस महीने में बनती हुई आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है जो कि आपके लिए सक्सेस भी लेकर गए उस चुनौती में, उस स्ट्रगल में। उसके अलावा आपके आसपास में कोई ऐसे आपके जो लोग हो, स्पेशली आपके जॉब को लेके जो लोग हैं, वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपको कोई पर्सन सही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हो तो उस गाइडेंस को डेफिनेटली दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, फाइनेंशियली कुछ चीजें ऐसी में भी आपके हो रही होंगी जहां पर आपको एक सही गाइडेंस मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें होती है जिनसे हम कभी कभी इग्नोर करते हैं या हमें पता नहीं चलता है, पर कभी कोई और जब हमें इस बात को बताते हैं बहुत मायने रखता है और बहुत मेजर डिफरेंस हमारे लाइफ में वो लेकर आते हैं। सो इसी वजह से आपके साथ भी अगर कोई ऐसा कोई पर्सन हो जो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। इसके बाद हमारी जो राशि है वो है स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 22 के दौरान। क्या है स्कॉर्पियो के लिए जुलाई मंथ में ये हम जानते हैं। तो जुलाई मंथ में मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक तो दिखाई दे रही है कि ये जुलाई मंथ में स्कॉर्पियो राशि के लोगों की ट्रैवलिंग जरूर होगी, चाहे आपके काम के लिए हो या चाहे ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ हो, पर ट्रैवल जरूर होगा। आइडियली फैमिली के साथ ही होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, ट्रैवल है कार्ड्स पे, तो आपको ट्रैवल के लिए मौका मिलने वाला है इस महीने में। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी होगा कि अगर आप कोई भी ऐसे आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में आपके लिए अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हो नहीं, तो उस अपॉर्चुनिटीज को लेने से पहले 2 बार जरा सोचिएगा। हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करने वाले हो या कोई डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं इस महीने में अपनी जॉब को लेकर या अपने बिजनेस को लेके, एक बार सोचिएगा, किसी से मशवरा करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा कि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे चल के और आपको वहां पर कोई स्ट्रगल ना हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके वे लोग जो स्पेशली फाइनेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ चिंतित है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टमेंट को लेके, या ऑलरेडी वो शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेके और बहुत समय से जो कुछ चीजें सोच रहे थे वो एक यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्पेशली वे लोग जो कि शायद अपनी शादी को लेकर अपने सही लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे थे, उनको यहाँ पे काफी अच्छी प्रपोजल्स आते हुए दिखाई देंगे यह महीने में। और हो सकता है उसमें भी आपको शायद कंफ्यूजन हो कि कौन सा पात्र या कौन सा प्रपोजल मेरे लिए सही है। तो उन चीजों में थोड़ा सा समय दीजिएगा और आपको सही पात्र इसी महीने में मिलेगा और आपके लाइफ की जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे इसी महीने में। सो इसके बाद जो की राशि हम ले रहे हैं वो है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस यानी कि भी लोग जिनकी बर्थडे आती है नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 21 के दौरान। क्या है सेजिटेरियस के लिए ये महीने में, ये हम जानते हैं।
इस महीने में जो स्पेशली स्टूडेंट्स के जो लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको कहीं बाहर जाना है आपके स्टेट से या आपके कंट्री से, तो यस आपका सिलेक्शन हो सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने सोचा है जाने के लिए। मे बी एक नए स्टेट में हो या एक नई कंट्री में हो, पर सक्सेसफुली वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा इस महीने में पैसों को लेके काफी आपके हाथ पर आपको कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अनवांटेड एक्सपेंसेस के ऊपर आपको रोक लगाना इस महीने में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो आउट ऑफ लिमिट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने एक लिमिट नहीं बांधी आपने, तो आपके लिए बजट में बहुत इम्बैलेंस होगा, या आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेके यहाँ पे जिनको भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजाइटीज बहुत रहती है, उनको जो है ये महीने में काफी हद तक मुझे जो दिखाई दे रहा है बैलेंस होगा उनकी इमोशंस के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से वो खुद अपने बाकी सारे काम के ऊपर फोकस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अलावा इम्पोर्टेंटली अगर आपके स्पेशली बिजनेस में, आपकी जॉब में, अगर आपके लिए कोई स्टाफ या आपके कोई ऐसे कलीग हो जिनके लिए आपको कुछ अगर ऐसे कुछ नेगेटिव भावना लग रही है कि ये पर्सन मेरे लिए पता नहीं सही है या नहीं है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए 100% सही ना हो। तो उनसे किस तरह से अवॉइड करना या किस तरह से एक दूरी या एक बैलेंस बना के रखना, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली जितना वो पर्सन के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहेगा, आपके डिसीजंस लेने में भी आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजों पे ध्यान अगर देंगे तो डेफिनेटली काफी हद तक आप अपने इस मंथ को अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे। इसके अलावा जो राशि हम अब ले रहे हैं वो है कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 21 के दौरान। कैप्रिकॉन्स के लिए ये महीने में बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा ऐसा एक समय, एक ऐसा फेज जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो डेफिनेटली ब्रेक ले लीजिएगा। इससे ज्यादा आप पूरी तरह से ब्रेक हो जाओ, बेटर है कि आप ब्रेक ले लो। और ब्रेक होकर अगर आप वापस रीएनर्जाइज होकर अगर आप वापस अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारी पे लगेंगे, आपके काम में एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। कुछ चीजों की चिंता जहाँ पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उसके उन चीजों के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो बेटर है कि आप उन चीजों को छोड़ दें एंड यूनिवर्स के ऊपर उस पर पूरी जिम्मेदारी डाल दें कि जो भी हो अच्छा ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं ये सब चीजों को सोच के, और इसी वजह से आपके बिजनेस पे, आपके काम पे, आपके जॉब पे भी फर्क पड़ रहा है। आपके लिए यहाँ पर ये स्पेशली हो सकता है कि आप जॉब, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कोई आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है, पर आपको यहाँ पर जो प्रेजेंट करंट जॉब पे होंगे वहां पर भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो थोड़ी सी दुविधा पर अच्छी न्यूज भी आने वाली होती हुई दिखाई दे रही है कि अपॉर्चुनिटी तो है पर दुविधा भी है कि अभी किस चीज को सिलेक्ट किया जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी पे आगे बढ़ा जाए। तो बहुत समझ के साथ आगे बढ़ेगा, इस चीज की प्रिपेयर रहेगा इस वक्त के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जिनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो लोग हैं स्पेशली टीनेज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो 22 से लेकर के मे बी अराउंड 27 के आसपास के जो एज के वर्ग के लोग हैं। हो सकता है इस महीने में आपको हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ सकती है। तो इसके बाद जो राशि है वो है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है जनवरी 20 से लेकर फरवरी 19 के दौरान। क्या है जुलाई मंथ में आपके सभी लोगों के लिए, और क्या है गाइडेंस आप सभी के लिए। ये महीने में आपके स्पेशली कुछ रिलेशन अगर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, कुछ अगर किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस महीने में आपको उस लीगल इश्यूज में बहुत हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। राहत यानी कि सिर्फ एक चीज, एक टॉपिक आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा एंड होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखदायक वो एंड हो सकता है, पर ये वो कोई टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है। जो लोग बिजनेस में है उनको यहाँ पर मैं कहूंगी अगेन आपको भी इस महीने में लीगल मैटर को लेके बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। कोई भी बात, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आराम से पढ़िएगा और फिर साइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। उसके अलावा यहाँ पर ये भी मुझे दिखा दे रहा है स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनको अगर कोई भी नई बिजनेस की शुरुआत अगर करनी है,
ये महीने में शुरुआत के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप शुरुआत भी करेंगे इस महीने में, तो यस, ऑल द बेस्ट आपको। इसके बाद की जो हमारी राशि है वो है पाइसेस। सो पाइसेस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है फरवरी 20 से लेकर मार्च 20 के दौरान। क्या है पाइसेस के लिए जुलाई मंथ में? इस महीने में जो है पाइसेस के लिए मुझे यहाँ पर एक कंप्लीटनेस होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत खुशी का माहौल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में हो सकता है कुछ अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है कहीं शादी हो या हो सकता है किसी की बेबी कंसीविंग की कोई खबर आए, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक कंप्लीटनेस, एक साइकिल का कंप्लीटनेस होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वे लोग जिनकी यहाँ पर फाइनेंस को लेके, जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मुझे एक अच्छा सेल, अच्छी ग्रोथ और अच्छे टारगेट्स कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके लिए भी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में आपकी कंपनी से या आपके खुद के प्रोफेशन से आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे और उसके बेनिफिट जो है आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। इसके अलावा वो लोग जिनको कि मे बी अपनी फैमिली के साथ कुछ प्लानिंग करनी थी और बहुत समय से वो प्लानिंग अगर पेंडिंग थी, उनकी यहाँ पर ये प्लानिंग जो है कहीं बाहर जाने की या कुछ ऑर्गेनाइज करने की, कुछ भी फंक्शन की, वो चीजें भी यहाँ पर इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। आइडियली मुझे ये आपकी फैमिली का प्लानिंग जो है एक कोई ट्रिप बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत समय से शायद से पेंडिंग थी, और ये ट्रिप जो है बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगी। और इसके अलावा हेल्थ पे जिनको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है वो है लेडीज, स्पेशली वे लोग जिनकी एज अबाउट 40 है। आप लोगों को जो है यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर, स्पेशली आपके ये इश्यूज होंगे, अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके या पीसीओडी को लेके ऐसी कोई संभावना होती हुई हेल्थ इश्यूज में आती हुई दिखाई दे रही है, तो अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखें। और अगर कोई भी ऐसी बात आपको दिख रही है तो देरी ना किए बगैर इमीडिएटली डॉक्टर को बताइए कि वो चीज ज्यादा बढ़ जाए, उससे पहले ही वो क्योर हो जाए। अगर वो पहले क्योर हो गए तो डेफिनेटली आपको आगे स्ट्रगल नहीं होगी। तो अनवांटेड स्ट्रगल करने के बाद आपको दवाई लेनी पड़ेगी, इससे बेटर है कि पहले ही दवाई लेकर आप उस स्ट्रगल से अपने आप को बचा दें। सो ये थी रीडिंग्स इन 6 राशियों की जुलाई मंथ की। आई एम श्योर ये आपको हेल्प की होगी, और आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता लगता है कि ये हमारी रीडिंग कहाँ तक आपको हेल्प कर पा रही है। फिर से दूसरे मंथ हम वापस आएंगे आपके साथ कुछ और प्रेडिक्शंस और मंथली रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।